अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि हम ब्लड प्रेशर पे बात करते आ रहे हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि ब्लड प्रेशर क्या है। उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर की अलामात पे बात की। उसके बाद जो है ब्लड प्रेशर की रेंजेस के हवाले से बात की कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ज़्यादा कब कहते हैं, क्राइसिस क्या है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर की इलाज के हवाले से। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का जो इलाज है अद्वियात के साथ तो आपको नजर आता है, लेकिन आज हम कुछ ऐसे तरीके जो आप अपनी डेली जिंदगी में, आप रोजमर्रा जिंदगी में आप उन अवामल को, उन तरीकों को अपनाएंगे तो उससे बगैर मेडिसिन से आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक रख सकेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो है वजन कम करना। जैसे पहले भी हमने बात की कि जो आपका वजन है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत ज्यादा इसका अमल दखल है। और सादा सी बात है कि अगर आपका वजन ज्यादा है, मिसाल के तौर पर अगर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो दिल को जो है ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा 100 किलोग्राम वजन को खून पहुंचाने के लिए, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ये देखा गया है कि ब्लड प्रेशर का ज्यादा जो ताल्लुक है वो आपकी जो कमर की चर्बी है, ये जो आपके पेट और कमर की चर्बी, ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है, कमर का जो हिस्सा है, जो वेस्ट है आपकी, इसके साथ इसका जो ताल्लुक है वो ज्यादा है। हदीस में भी आप देखेंगे कि इसके हवाले से हदीस भी मौजूद है कि कमर की चर्बी कम करें, इसका नुकसान है। ये हदीस का मफहूम है। तो आज मेडिकल साइंस जो है वो भी यही कह रही है कि आपकी जो कमर की चर्बी है इसका अमल दखल आपको ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां करने में ज्यादा है। तो लिहाजा जो हमारी कमर की चर्बी है, जो हमारा जो पेट और कमर की ये जो चर्बी है, इसको कम करना हमारे लिए ज्यादा अहम है, ज्यादा जरूरी है। वो लोग अगर हम बात करें कि अगर मर्दों में बात करें तो जिसकी मर्दों में अगर कमर 40 सेंटीमीटर 40 इंचेस जो हैं, 40 इंचेस से ज्यादा है तो उनको ब्लड प्रेशर का रिस्क ज्यादा होता है। औरतों में अगर कमर का साइज 35 इंच से ज्यादा है तो उन खवातीन के अंदर ब्लड प्रेशर होने का खदशा ज्यादा होता है। अगर हम ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, वजन कम करने के हवाले से बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर 1 किलोग्राम वजन कम करने से, हर 1 किलोग्राम वजन कम करने से आपका 1 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर जो है कम होता है। मसलन अगर हम अपना वजन 10 किलोग्राम कम कर लेते हैं तो उससे हमारा 10 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर नीचे आएगा, कम हो जाएगा। तो वजन कम करके आप अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कि वर्जिश। वर्जिश वैसे तो आपको पता है कि आपको हर तरह की वर्जिश आपको हर तरह की बीमारी से ही महफूज रखती है, लेकिन खास तौर पर वो आपको ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों से बचाती है। ब्लड प्रेशर, अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लड प्रेशर के मरीज ना बने या हमें ब्लड प्रेशर है और हमें दवाइयात इस्तेमाल ना करनी पड़े, तो रोजाना की बुनियाद पे हमें तकरीबन आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है, आधा घंटा अपनी वर्जिश जरूर करनी है। आधा घंटा वर्जिश करने से देखा गया है कि आप अपने ब्लड प्रेशर में 5 से 8 मिलीमीटर का उसमें कमी ला सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो 5 से 8 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर आपका, 5 से 8 पॉइंट आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा सिर्फ 30 मिनट की डेली वॉक करने से। वॉक जो है उसमें भी काफी किस्में हैं। आप जो है जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, आप स्विमिंग यानी तैराकी कर सकते हैं, इवन के डांसिंग जो है अगर वो भी अगर रेगुलर बुनियादों पे अगर की जाए तो वो भी एक तरह की एक्सरसाइज समझी जाती है। तीसरे नंबर पे जो बड़ी ही अहम चीज है वो है आपकी डाइट यानी आपकी खुराक। खुराक में हमने जो कुछ बुनियादी चीजें ज़हन में रखनी है वो ये कि आपने अगर डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी है
डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध दही वगैरह, तो उसमें आपने हमेशा जो उसके अंदर चिकनाई है, जो चर्बी है, यानी जो बलाई वगैरह उसके ऊपर आती है, उसको आपने साइड पे कर देना है, उसको कम कर लेना है। और उसके बाद आपने सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करना है। फलों सब्जियों का इस्तेमाल करने से और आपकी जो दूध दही के अंदर चर्बी है, जो फैट है, उसको कम करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम से कम 11 मिलीमीटर यानी 11 पॉइंट्स आपका जो है ना उसके अंदर कमी आती है। चौथे नंबर पे हम बात करें तो वो है आपका नमक। नमक हमारी ग़िज़ा का एक बुनियादी जुज़्व है, लेकिन नमक जो है, जैसे पिछली एक वीडियो में भी मैंने बात की वजूहात पे, तो ये ब्लड प्रेशर पैदा करने की सबसे बड़ी वजह है। तो नमक जो है वो हम समझते हैं कि हमारी जो घर में खाना बनता है या जो हम खाते हैं उसके अंदर जो हमें नजर आता है नमक डाला जा रहा है, सिर्फ वही नमक है। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, तो इस गलतफहमी को दूर कीजिए। नमक जो रोजाना आप ले सकते हैं वो है जी 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम वजन जो है, जो नमक का वजन है, ये तकरीबन एक चाय के चम्मच के वजन के बराबर है। तो एक चाय का चम्मच जितना नमक आप रोजाना ले सकते हैं, इससे आपको मसला नहीं होता। अगर इससे ज्यादा हम खाते हैं किसी भी शक्ल में, तो उससे आपको मसला हो सकता है, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो कैसे आप देख सकते हैं, बहुत सारे जो नमक के और आपके मतलब आपके इर्द गिर्द खुराक में मौजूद है चीजें, वो कैसे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी खाना खा रहे हैं, अगर आपने कहीं से खरीदा है तो उसके जो ऊपर लेबल है, उसको लेबल को जरूर पढ़ लें कि इसके अंदर नमक कितना है। अगर उसमें नमक ज्यादा है तो वो ना इस्तेमाल करें। दूसरी चीज कि जो ये प्रोसेस्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड से मुराद ये हमारा जो चिकन, पिज्जा, बर्गर, जितनी ये फास्ट फूड है, इन चीजों के अंदर भी नमक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इन चीजों से भी आप इज्तनाब करें। दूसरा, जब आप घर में या बाहर खाना खा रहे हो तो अपने सालन के अंदर आप नमक, एक्स्ट्रा नमक जो हम अक्सर लोगों को देखते हैं डाल रहे होते हैं, जिसे कच्चा नमक भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल भी हरगिज ना करें। तो नमक जो है, इस तरह आप ज्यादा बेहतर तरीके से नमक को अपने एतदाल में ला सकते हैं, नमक को अपनी एक उसकी रेंज में ला सकते हैं जितना कि हमें जिस्म को चाहिए। तो नमक का इस्तेमाल कम करके आप अपना ब्लड प्रेशर जो है काफी हद तक कम कर सकते हैं। देखा गया है कि ये 5 से 6 मिलीमीटर यानी 5 से 6 पॉइंट ब्लड प्रेशर आप अपना सिर्फ नमक को कम करके कम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो हम बात करेंगे वो है अल्कोहल यानी शराब का खात्मा। तो शराब जो है, वैसे तो हमारे मजहब में वैसे ही और तकरीबन तमाम मज़ाहब में अगर हम बात करें तो शराब जो है इसको मना ही करार दिया गया। इसके ऊपर जो है वो हमेशा जो है वो, क्योंकि शराब आपके लिए बहुत सारी बीमारियां लाती है, इस तरह ब्लड प्रेशर में भी उसका जो है ना बड़ा अमल दखल है। तो शराब छोड़ना आपके ब्लड प्रेशर में वाज़े तौर पर तब्दीली लेके आता है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि कहता है जी मैं तो नहीं छोड़ सकता, मैं तो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है, या कुछ भी ऐसा वो आगे से आपको पॉइंट पेश कर देता है, तो उस सूरत में ये देखा गया है कि अगर कोई मर्द है तो वो 2 ड्रिंक, और अगर कोई औरत है तो वो 1 ड्रिंक, इससे ज्यादा ना ले। अगर वो इससे ज्यादा लेते हैं तो उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर मर्द 2 ड्रिंक लेता है और औरत जो है वो 1 ड्रिंक लेती है, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खदशा कम है। यानी अगर इसके अंदर भी एतदाल रखा जाए, इसमें भी अगर एक हम इसको कम लेवल पे इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें जितना मैंने बताया, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो उसके पैदा होने का और बढ़ने का जो मसला है वो बहुत कम हो जाता है। और अगर हम ड्रिंक की बात करें तो 1 ड्रिंक जो है वो 12 औंस के बराबर है। तो उसका हिसाब जो है ना वो आप 12 औंस जो है वो तकरीबन 180 ml तकरीबन बनता है, 180 ml के करीब। 6ठे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो वो है सिगरेट।
सिगरेट जहां बहुत सारे और मसाइल पैदा करती है, ब्लड प्रेशर को पैदा करने में भी इसका बड़ा दखल है। तो अगर आप सिगरेट छोड़ते हैं, अगर आप सिगरेट पीते हैं और आप सिगरेट छोड़ते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से, तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है और ब्लड प्रेशर जो है आपका वो बढ़ना कम हो जाता है। ये देखा गया है कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हम लोग खुद जो है उनको बताते हैं, पेशेंट से पूछते भी हैं कि जी आपने सिगरेट तो नहीं पिया। अगर सिगरेट पिया हो तो हम 10-15 मिनट के बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर सिगरेट पी है आपने तो उसके चंद मिनट तक उस बंदे का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का अद्वियात के बगैर एक ये भी तरीका है कि आप सिगरेट छोड़ दें। सिगरेट छोड़ने से आपका जो है 5 से 10 पॉइंट जो है ब्लड प्रेशर के, 5 से 10 मिलीमीटर जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। उसके बाद आ जाती है 7वें नंबर पे कैफीन। कैफीन आपको पता है कि आपकी चाय के अंदर है, कॉफी के अंदर है, लेकिन कैफीन और यानी चाय और कॉफी के हवाले से अभी तक जो हमारे पास दुनिया में जो मालूमात मौजूद है, जो रिसर्च मौजूद है, वो ये कहती है कि ये कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। यानी हो सकता है कि आप उन कुछ लोगों में हो या हो सकता है कि आप उन कुछ लोगों में ना हो। देखा गया है कि कुछ लोग जिनको ये मुआफिक नहीं आती कॉफी या चाय, तो जब वो पीते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये चेक करने के लिए कि आप उस कैटेगरी में हैं या नहीं है, तो आप एक कॉफी का जो है ना कप लें और उसके बाद अपना जो है ना फौरी तौर पर ब्लड प्रेशर चेक करवाएं या चंद मिनट के अंदर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप इसी कैटेगरी में हैं कि आपका जो है ना कैफीन के इस्तेमाल से या चाय और इसके कॉफी के इस्तेमाल से आपका बीपी बढ़ता है, तो आप उसको तर्क कर दें। कॉफी और चाय का इस्तेमाल तर्क करने से या बहुत ज्यादा कम करने से भी आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं बगैर मेडिसिन के। उसके बाद 8वें नंबर पे जो है वो जो बात करने वाला हूं वो सबसे अहम है। आप अपना स्ट्रेस कम करके बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस, अब हर कोई जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब स्ट्रेस कैसे कम करें। स्ट्रेस तो है, आपकी जिंदगी में मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेस हैं, पैसों का स्ट्रेस है, बच्चों का है, वालिदैन का है, सोसाइटी का है, माशरे का है स्ट्रेस, जॉब का है स्ट्रेस। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे कम करें? असल में मैं समझता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने खुद पैदा कर ली हैं। तो हम स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी जो आपने जो सोचा हुआ है, जो आप लोगों से जो है ना वो समझते हैं कि ये बंदा मेरे लिए ये करे, ये जो कंपनी है ये मेरे लिए ये करे, तो इस तरह की जो हमने अपनी जिंदगी में बेजा और मतलब ऐसी चीजें जिनका कोई वजूद नहीं है, ऐसी चीजें जिनकी हकीकत नहीं है, तो उनके ऊपर जब हम अपना इन्हिसार शुरू कर देते हैं तो उससे फिर हमारे लिए वो भी एक हमारा स्ट्रेस की वजह बनता है। तो ऐसी आप इन्हिसार ना करेंगे ऐसी चीजों पे, किसी कंपनी पे, किसी बंदे पे, दूसरों पे इन्हिसार करना जो है वो आप छोड़ दें। दूसरा तरीका यह है कि आपको अगर कोई लगता है कि खास चीज मेरे लिए ये स्ट्रेस की वजह बन रही है तो उसको तर्क कर दें। मिसाल के तौर पर आपको पता है यार मैं डेली जॉब पे जाता हूं, तो मुझे इस रास्ते में ये ट्रैफिक मुझे जो है ना वो लेट करती है, तो फिर मुझे टेंशन शुरू हो जाती है कि यार मैं जॉब पे लेट पहुंचूंगा, तो आप अपना रास्ता चेंज कर लें। तो इस तरह आप जो चीजें आपके स्ट्रेस को फौरी तौर पर बढ़ाती हैं और आपको पता है, उन चीजों को आप अपनी जिंदगी से निकाल लें और उनके मुतबादिल चीजें आप अपनी जिंदगी में लेके आए। फिर दूसरों की तारीफ करें। यह देखा गया है रिसर्च में कि दूसरों की तारीफ करने से, दूसरों का शुक्रिया अदा करने से आपके स्ट्रेस में वाज़ेह कमी आती है और डेफिनेटली उससे आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा। आखिरी चीज जिससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने आप को टाइम दें। हमने देखा है कि लोगों के लिए तो बहुत टाइम निकालते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकालते। तो अपने लिए टाइम निकाल लें, वो काम करें जिसको आप इंजॉय करते हैं, जिससे आप खुश होते हैं। तो इस तरह भी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और स्ट्रेस को कम करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं बगैर दवाइयात के।
तो दोस्तों ये 8 ऐसे तरीके हैं कि जिनको अपना के आप अपने ब्लड प्रेशर को बगैर मेडिसिन के कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया।